पहले के जमाने में लोग अपना पाप छुपाने के लिए भगवान का सहारा लिया करते थे और आज के इस कलयुग में लोग ये माइक पकड़ के पॉडकास्ट करते हैं। अगर आप कोई चोर या सोशल मीडिया पे नंगा नाच करने वाले हो या फिर कोई बहुत बड़े स्कैमर हो, सो व्हाट, वेलकम टू द पॉडकास्ट हबीबी। यहाँ पर आपकी छवि को क्लीन एंड ड्राई के इंटीमेट वॉच से बिल्कुल क्लीन कर दिया जाएगा और फिर कुछ चूतिया आपको अपना आइडियल मानेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं क्लीवेज क्वीन के साथ, जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत 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 ही ज्यादा स्ट्रगल किया है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। काफ़ी लोग जो है मुझे आज तक सुन नहीं पाए हैं। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट रही हूँ स्टार्टिंग से। तो क्या इंट्रोवर्ट? ये खुद को इंट्रोवर्ट बता रही है और सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी रील्स डाल रखी है कि कैमरा भी बिहाइंड द सीन किसी कोने में जाके हस्तमैथुन कर रहा होगा। अगर ये सब इंट्रोवर्ट की कैटेगरी में आता है तो फिर इस दुनिया में सबसे बड़ी इंट्रोवर्ट तो मियां खलीफा निकली। What's your name and where are you from? Hi, I'm Mia Khalifa. I'm from Lebanon. What do you do for a living? I am a jewelry designer. इतना बोल्ड इंट्रोवर्ट तो मैंने आज तक नहीं देखा और ऐसे इंट्रोवर्ट को देख के तो शर्मा जी का बेटा भी शर्म से लाल हो जाएगा। बट इसमें कोई कमी नहीं है। क्लीवेज हटा दो, इनके कंटेंट की औकात पता चल जाएगी। इंस्टाग्राम पे वायरल नहीं, इनविजिबल हो जाएंगी और जूम करो तो इनका कंटेंट दिखाई नहीं देता, बस क्लीवेज का 4K प्रिंट नजर आता है। और तो और अगर इनका क्लीवेज हटा दो तो इनकी रील्स तक अनाथ हो जाए। सही पकड़े हैं। तो वो टिकटॉक ही था, थोड़ा पुश मिला मुझे, और इंस्टाग्राम पे फिर तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई। बट इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी टाइम लगा मुझे, मतलब 5 साल ऑलमोस्ट लग गया। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इनको 5 साल लगे। ठीक है भाई, मान लेते हैं यही था इनका असली स्ट्रगल फेस। 5 साल लगे इनको बड़ा करने में अपना नाम। तुम लोगों को लगता है बस मेहनत वाले कंटेंट में ही कंपटीशन है? जरा इनकी कम्युनिटी में जाओ और जाकर देखो, रोज नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं बड़े बड़े भारी भरकम चिकने कंटेंट के साथ। और यहाँ सर्वाइवल की एक ही कंडीशन है, जिसके जोनेसिस यहाँ पर सबसे बड़े और चिकने होंगे, यहाँ पे बस वही वायरल हो सकता है। You are absolutely right. लोग तो अभी तो तुरंत ऐसे वायरल हो जाते हैं, बट मेरे लिए तो ये काफ़ी टाइम लगा। हमें तो पहले से ही पता था कि कौन सी स्पेशल स्किल से आप यहाँ तक पहुंची हैं और स्ट्रगल इतना खतरनाक कि इनके फैंस की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और नीचे से भी भावनाएं बूंद बूंद टपक रही थी। मुझे लगा था विराट कोहली के फैंस ही कट्टर होते हैं, लेकिन पॉडकास्ट का कमेंट सेक्शन खोलने के बाद मुझे समझ आया कि संभवी जी के भी अपने हार्डकोर भक्तों की सेना है। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा क्या? देखो यार, हम 4-5 दोस्त ना एक साथ रहते हैं और हम में से एक नेशनल लेवल का हस्तमैथुन बाज है और हम उसे रोज चिढ़ाते थे, गालियां देते थे और उसकी एक्टिविटीज का मजाक उड़ाते थे। अब इनके अनुसार देखते हैं वो कितनी तरक्की पे है। चलो भाई। हेलो। हाँ भाई, क्या कर रहा है? गैस कर। हस्तमैथुन? हाँ साले, तुझे ये रोज रोज नई मॉडल मिल कहाँ से जाती है? अरे ब्रो, एक लड़की का पॉडकास्ट देख रहा था, फिर क्यूरियोसिटी में उसकी इंस्टा खोली और अब बस आ गया हूँ स्टोर रूम में। अच्छा, नाम क्या है उसका? अरे कुछ भाभी संभव। नेक्स्ट। बराबरी करूं? कैसे? ऐसे। वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, उल्टा मियां खलीफा ने जॉनी सिंस को पेला। विजय माल्या, जिसने 9,000 करोड़ का लोन लिया और विदेश भाग गया, अब वो 9 साल बाद आके 4 घंटे का पॉडकास्ट करता है जिसमें वो कहता है कि आई एम नॉट अ चोर। चूतिया है क्या? मैंने तो वीडियो की शुरुआत में ही कह दिया था, आजकल कुछ भी गलत काम कर लो, बस एक पॉडकास्ट कर लो, फिर लोग तुम्हें महान समझेंगे और सिंपैथी में तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट छाप देंगे। यू आर माई आइडियल, यू आर माई मोटिवेशन। मैं अपने माँ बाप को बेच के तुम्हारा कर्जा चुकाऊंगा बेंचो। बताओ, इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊं। The only chore who is being called chore after repaying 2.5 times. अगर कोई चोर चोरी करता है और फिर पुलिस उससे सारा पैसा वसूल लेती है तो फिर क्या वो चोर चोर नहीं कहलाएगा, नीरव मोदी कहलाएगा? थंबनेल पर लिखा है आई एम नॉट अ चोर, ताकि जनता को लगे कि भाई विजय माल्या तो बहुत मासूम है, उसे फंसाया जा रहा है, उसने तो सारा पैसा भी वापस कर दिया, वो भी 2.5 गुना। भाई अगर कल को जॉनी सिंस पॉडकास्ट करे और फिर बोले आई विल नेवर फक्ड एनीवन, तो फिर क्या हम मान लेंगे कि वो वर्जिन है? Yes. और सबसे जरूरी बात ये है, ये पैसे तुमने अपनी मर्जी से नहीं लौटाए हैं, ये बैंक और ईडी ने जबरदस्ती वसूले हैं। अब क्योंकि अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चोर से साधु बन गए। Ask anyone to check on how I cared for my employees. I was proud of the care that I gave to my employees. चल झूठा। 8 महीने से किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं दी गई थी और विजय माल्या का ये कहना था कि मैंने पूरी कोशिश की थी सैलरी देने की, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने मेरे फंड्स को सीज कर दिया था। मुझे तो लगा था कि सिर्फ नेता लोग ही झूठ बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो बिलियनर भी बड़ी सफाई से झूठ बोल जाते हैं।
रियलिटी ये है किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज को सैलरी 2012 के मिड से मिलनी ही बंद हो गई थी और कर्नाटका हाई कोर्ट ने तो 2013 में फंड सीज किया था। और जो कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी सैलरी के लिए, वो भी सिर्फ 1 महीने की सैलरी देने की बात थी। मतलब अगर कोर्ट मान भी जाती तो एम्प्लॉयज की बाकी सैलरी मार ली जाती। किंगफिशर एयरलाइंस में 3000 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे और उन सबकी लगभग 300 करोड़ की सैलरी बकाया है जो अभी तक पे नहीं की गई। खैर इतनी थी कि दिसंबर 2015 में ताज होटल में इन्होंने अपना 60वां जन्मदिन मनाया 2 दिन तक, वो भी बड़ी धूमधाम से। 200 से ज्यादा गेस्ट और स्पेनिश पॉप स्टार एनरिके इग्लेसियस और इंडियन स्टार सोनू निगम को भी बुलाया और इन्होंने स्पेशल परफॉर्मेंस दी। वैसे सोनू निगम स्टार कब बना? I don't know. इस पार्टी में लगभग 13 करोड़ रुपए उड़ाए गए और अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे इनके पास। फिर कहते हैं Ask anyone to check on how I cared for my employees. अब 13,000 करोड़ वसूल लिए गए बैंक और ईडी द्वारा, तो माल्या साहब कहते हैं मैंने पैसा चुका दिया, आई एम नॉट अ चोर। आप तो बड़े हॉर्नी हो यार, माल्या से सीधा मल्लू बन गए। मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा आपको कि वो पैसे आपने दिए नहीं थे, वो पैसे आपसे वसूल लिए गए थे। और हाँ आप चोर ही हो। अब जब पैसे वसूल लिए गए थे तो कोर्ट ने कहा बैंक इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो सबसे पहले पैसा मिला बैंक को समथिंग 9000 CR प्लस। फिर कोर्ट फीस, लीगल प्रोसेस, इंटरेस्ट वगैरह मिला के लगभग 4 CR तक वहीं चला गया। और एम्प्लॉयज को 0, क्योंकि प्रायोरिटी की कैटेगरी में एम्प्लॉयज सबसे आखिर में आते हैं। जंग भले ही किसी की भी हो, लेकिन भुगतना हमेशा मासूम जनता को ही पड़ता है। कुछ वल्गर और फ्रॉड लोग पॉडकास्ट करते हैं और खुद को दूध का धुला बताते हैं, हमने बहुत स्ट्रगल किया था, नौड़ा लहसुन काजू बादाम। फिर सोसाइटी के कुछ वेस्ट मटेरियल इनको अपना आइडियल मानते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं। अबे माँ चुदा। फिर सोसाइटी के कुछ वेस्ट मटेरियल इनको अपना आइडियल मानते हैं और इनके जैसा बनना चाहते हैं, इनसे मोटिवेशन लेते हैं। सो कॉल्ड गेंडू जनरेशन, जो फ्रॉड में इंस्पिरेशन को ढूंढती है और सच्चाई को इग्नोर करती है। तो 2 शब्द कमेंट बॉक्स में इन गेंडू जनरेशन के लिए लिख के जाना। तो चलो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी कहतारू। हेलो भाई सुन, हाँ अभी मैंने हत्ती मार ली, पॉडकास्ट देख के विजय माल्या। रॉन्ग नंबर।